हेलो वर्ल्ड, सातिन टेकरी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉल, अप्लाई और बाइंड मेथड को। ये कॉल, अप्लाई और बाइंड फंक्शन के प्रोटोटाइप है और इस कॉल, अप्लाई और बाइंड मेथड की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी फंक्शन के दिस कीवर्ड के साथ मैप कर सकते हैं। और गाइज, ये कॉल, अप्लाई और बाइंड बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड्स है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपको इस मेथड के बारे में ज़रूर पूछेगा। तो इस मेथड को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में हम इन 3 मेथड को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले इस मेथड को समझने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा और उस ऑब्जेक्ट में हम 3-4 प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करेंगे। उसमें से एक प्रॉपर्टी में हम फंक्शन असाइन करेंगे, ओके। और उस फंक्शन के अंदर हम उस ऑब्जेक्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को दिस कीवर्ड की मदद से एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो पहले हम उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे और किस तरीके से हम उस ऑब्जेक्ट के एक प्रॉपर्टी के अंदर, एक फंक्शन के अंदर, ओके, प्रॉपर्टी एज अ फंक्शन के अंदर हम दिस कीवर्ड की मदद से उस ऑब्जेक्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट दैट ऑब्जेक्ट। लेट पर्सन इक्वल टू नेम ओके, नेम, एज एंड स्टैंडर्ड, ओके। अब हम एक प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं जिसमें कि हम एक फंक्शन असाइन करेंगे, ओके। सो प्रॉपर्टी का नाम है गेट पर्सन डिटेल। अब इस प्रॉपर्टी में हम एक फंक्शन असाइन करेंगे और यहाँ पे हम कंसोल करेंगे दिस डॉट नेम एंड दिस डॉट एज। मतलब कि कंसोल के अंदर इस पर्सन का नेम और एज प्रिंट होगा। तो हमने इस नेम और एज प्रॉपर्टी को दिस कीवर्ड की मदद से एक्सेस किया है, दिस डॉट नेम एंड दिस डॉट एज, ओके। तो इस दिस कीवर्ड की मदद से हम इस करंट ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये परफेक्टली वर्क करता है कि नहीं। सो पर्सन डॉट गेट पर्सन डिटेल। चलिए कंट्रोल सेव, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिएगा, इस परफेक्टली कंसोल के अंदर हातिम और 23 प्रिंट हो चुका है। मतलब कि इस फंक्शन के अंदर ये एक प्रॉपर्टी है, इस पर्सन ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है ये गेट पर्सन डिटेल, और उस प्रॉपर्टी में हमने फंक्शन असाइन किया है, ओके। और उस फंक्शन में हमने दिस कीवर्ड की मदद से नेम और एज प्रॉपर्टी को एक्सेस किया है, ओके गाइज। तो अब अगर हमें किसी और ऑब्जेक्ट को इस गेट पर्सन डिटेल प्रॉपर्टी के साथ बाइंड करना हो या जोड़ना हो, तो हम कॉल, अप्लाई और बाइंड फंक्शन या मेथड की मदद से कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है पर्सन 2 करके, ओके। और उस पर्सन 2 के अंदर हमारे पास नेम प्रॉपर्टी में है टेकरी और एज में है 30, ओके। चलिए पहले वो क्रिएट करते हैं। लेट पर्सन 2 नेम के अंदर है टेकरी, एज में हमारे पास है 30, स्टैंडर्ड में है 15th, ओके गाइज। तो अब इस पर्सन 2 ऑब्जेक्ट को हमें गेट पर्सन डिटेल, ये वाला जो मेथड है, ये वाला पर्सन ऑब्जेक्ट में जो मेथड है गेट पर्सन डिटेल, उसके साथ हमें इस पर्सन 2 को बाइंड करना है, इस पर्सन 2 को जोड़ना है, जिससे कि इसके अंदर जो दिस डॉट नेम है वो नेम प्रॉपर्टी, ये वाली नेम प्रॉपर्टी एक्सेस होनी चाहिए। क्योंकि हम जब इस गेट पर्सन डिटेल को इस पर्सन 2 के साथ जोड़ देंगे तो उसके बाद ये दिस डॉट नेम के अंदर हमें टीकरी मिलेगा और दिस डॉट एज के अंदर हमें 30 मिलेगा। तो अब इस पर्सन 2 को किस तरीके से हम गेट पर्सन डिटेल के साथ जोड़ सकते हैं, तो गाइज वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉल, अप्लाई एंड बाइंड मेथड। तो चलिए सबसे पहले हम कॉल मेथड को देखते हैं। चलिए अब कॉल मेथड किस तरीके से वर्क करता है उसको पहले हम
देखते हैं। सो गाइस, कॉल को हमें फंक्शन के साथ कॉल करना है, राइट। कॉल मेथड को हमें फंक्शन का जो पैरामीटर है, फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है, उसके साथ हमें उसको एग्जीक्यूट करना होता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले person.get person डिटेल को लाया और उसके बाद हमने कॉल को इस गेट पर्सन डिटेल के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब इस कॉल फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में हमें person2 को पास करना है, मतलब कि ऑब्जेक्ट को पास करना है, जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ हमें गेट पर्सन डिटेल को बाइंड करना है या जोड़ना है। तो ये कॉल क्या करेगा, ये कॉल इस person2 को या कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की जगह पे पास करेंगे, उसको गेट पर्सन डिटेल के साथ जोड़ देगा और फिर गेट पर्सन डिटेल के अंदर हम जो दिस कीवर्ड यूज कर रहे हैं, उस दिस कीवर्ड की जगह या तो उस दिस कीवर्ड के अंदर ये person2 वाला ऑब्जेक्ट सेट हो जाएगा और फिर दिस डॉट नेम का मतलब होगा person2 डॉट नेम। ओके गाइज, और फिर ये कॉल मेथड इस गेट पर्सन डिटेल को एग्जीक्यूट कर देगा इस person2 को दिस के साथ जोड़ के। ओके, चलिए इसको देखते हैं। अब कंट्रोल एस सेव करें और आउटपुट देखना गाइस। देखिए आउटपुट पे हमें मिला टेकरी एंड 30, मतलब कि इस person.get पर्सन डिटेल को हमने कॉल के साथ एग्जीक्यूट किया और उसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट में person2 ऑब्जेक्ट पास किया। तो ये person2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस गेट पर्सन डिटेल के दिस के साथ कनेक्ट हो गया और फिर ये दिस डॉट नेम जो है वो बन गया person2 डॉट नेम। एक्चुअली ये बनता नहीं है, लेकिन ये जो हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं ये ऑब्जेक्ट दिस के साथ कनेक्ट होता है। तो फिर दिस डॉट नेम का मतलब कि नेम प्रॉपर्टी ऑफ दिस person2 ऑब्जेक्ट। ओके गाइज, तो ये काम है कॉल मेथड का। कॉल एक फंक्शन का प्रोटोटाइप है, इसीलिए फंक्शन के प्रोटोटाइप को हम सिर्फ फंक्शन के साथ ही कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे person.get पर्सन डिटेल ये एक फंक्शन है। देखिए पर्सन ऑब्जेक्ट का गेट पर्सन डिटेल है, वो एक फंक्शन है और उस फंक्शन के साथ हमने कॉल को एग्जीक्यूट किया और उस कॉल के आर्ग्यूमेंट के अंदर हमने उस ऑब्जेक्ट को पास किया जिस ऑब्जेक्ट को हमें गेट पर्सन डिटेल के साथ बाइंड करना है। तो जैसे ही ये person2 वाला ऑब्जेक्ट गेट पर्सन डिटेल से बाइंड होगा तो गेट पर्सन का जो दिस कीवर्ड है person2 ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ये जो दिस कीवर्ड है वो अब person2 को पॉइंट करेगा। इस लाइन पे, लाइन नंबर 18 पे ये गेट पर्सन डिटेल का जो दिस कीवर्ड है वो person2 को पॉइंट करेगा। क्यों? क्योंकि हमने इस फंक्शन के ऊपर कॉल को एग्जीक्यूट किया है और उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास किया एज एन ऑब्जेक्ट। तो कॉल का काम क्या है कि कॉल का काम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फंक्शन के दिस कीवर्ड के साथ बाइंड करना या जोड़ना। ओके गाइज, अब बाइंड मेथड क्या है? कॉल तो हमने देख लिया कि वो किसी ऑब्जेक्ट को किसी फंक्शन के दिस कीवर्ड के साथ जोड़ता है। बाइंड भी गाइज सेम ही है, बाइंड मेथड भी सेम ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि कॉल जो कॉल मेथड है वो इमीडिएटली फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लेता है, लेकिन जो बाइंड है, बाइंड फंक्शन को इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं करता है। बाइंड इस person2 को या किसी भी ऑब्जेक्ट को फंक्शन के दिस कीवर्ड के साथ जोड़ के हमें एक नया फंक्शन रिटर्न करता है, जिसको कि हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। या तो हमें अगर इमीडिएट भी कॉल करना है तो हमें उसे एक्सटर्नली उस रिटर्न वाले फंक्शन को कॉल करना होगा। चलिए उसको भी हम देखते हैं। इसको कमेंट कर लूँ और यहाँ पे इसको कॉपी और यहाँ पे लेट रिटर्न ऑब्जेक्ट ओके इक्वल टू ये करेंगे और यहाँ पे हम बाइंड कर लेंगे। गाइस सबसे पहले हम इसको ऐसे डायरेक्ट करके देखते हैं कि क्या होता है। इसको कमेंट कर लें, कंट्रोल एस सेव। देखिए गाइस कंसोल में कुछ भी नहीं आएगा। देखिए कंसोल में कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये बाइंड मेथड
फंक्शन को इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं करता है। इस गेट पर्सन डिटेल फंक्शन को इमीडिएट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे ही हमने कॉल वाली जो लाइन है उसको लिखा और प्रोग्राम को रन किया तो गेट पर्सन डिटेल फंक्शन इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो गया और हमें आउटपुट में टेकरी और 30 तुरंत मिल गया। लेकिन बाइंड मेथड फंक्शन को इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बाइंड मेथड उस ऑब्जेक्ट को उस फंक्शन के साथ बाइंड करके हमें एक नया फंक्शन रिटर्न करता है। देखिए यहाँ पे मैंने ये किया। अब अगर मैं console.log रिटर्न ऑब्जेक्ट को कंसोल करूँगा तो देखिए आउटपुट में हमें क्या मिलेगा। देखिए गाइस, ये बाइंड मेथड उस ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट हमने आर्ग्यूमेंट में पास किया है बाइंड के आर्ग्यूमेंट में, उसको उस फंक्शन के साथ, जिस फंक्शन के ऊपर हमने उस बाइंड को कॉल किया है, उस फंक्शन के साथ जोड़ के हमें एक नया फंक्शन रिटर्न करता है। ओके, तो जब भी हम बाइंड को यूज़ करेंगे तो हमें एक्सटर्नली इस रिटर्न फंक्शन को कॉल करना होगा। ओके गाइस, कंसोल में हम कॉल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये रिटर्न ऑब्जेक्ट के अंदर ये बाइंड एक नया फंक्शन इस ऑब्जेक्ट को जोड़ के रिटर्न किया है। तो अब इस रिटर्न वाले ऑब्जेक्ट को हम कॉल करते हैं। चलिए कंसोल इज सेव। देखना गाइस, अब वापस टेकरी और 30 कंसोल में प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इस रिटर्न वाले ऑब्जेक्ट को कॉल किया है। सो गाइस, कॉल और बाइंड सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि कॉल जो है वो फंक्शन को इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर लेता है और बाइंड जो है वो ऑब्जेक्ट को फंक्शन के साथ जोड़ के एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ओके गाइस, और ये कॉल और बाइंड क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी फंक्शन के दिस कीवर्ड के साथ हमें जोड़ना है, या तो किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी फंक्शन के साथ जोड़ना है, तो हम कॉल और बाइंड मेथड की मदद से वो टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। और ये कॉल और बाइंड फंक्शन के प्रोटोटाइप्स है। ओके गाइस, ये कोई फंक्शन के मेथड्स नहीं है, ये फंक्शन के प्रोटोटाइप है। आप फंक्शन के मेथड बोल सकते हो, लेकिन इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। ओके गाइस, अब प्रोटोटाइप क्या है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि प्रोटोटाइप क्या होता है, क्योंकि ये प्रोटोटाइप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछते हैं, अगर वो आपको वो कंटेंट चाहिए, वो वीडियोस चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करना। उस प्लेलिस्ट में मैंने जावास्क्रिप्ट की एक इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर किए हैं और एक क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन किया है। ओके गाइज, तो ये डिफरेंस है कॉल और बाइंड के अंदर। चलिए हम अब अप्लाई को देखते हैं। अप्लाई भी कॉल जैसा ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि अप्लाई के अंदर हम जिस ऑब्जेक्ट को फंक्शन के साथ बाइंड करना है उसके साथ साथ एक्स्ट्रा पैरामीटर भी एरे के अंदर पास कर सकते हैं। चलिए उसको देख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे अगर कॉल की जगह मैं अप्लाई कर लूँगा और कंट्रोल एस सेव, तो हमें आउटपुट में परफेक्टली टेकरी और 30 मिल रहा है। तो ये अप्लाई भी फंक्शन को इमीडिएटली एग्जीक्यूट करता है। जैसे कॉल फंक्शन को इमीडिएटली एग्जीक्यूट करता है, वैसे अप्लाई भी फंक्शन को इमीडिएटली एग्जीक्यूट करता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि अप्लाई के अंदर हम इस ऑब्जेक्ट के अलावा एरे के अंदर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं और इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ए बी और सी ऐसे करूँ, ओके, और यहाँ पे मैं ए प्लस बी, सॉरी ए सी, ओके, ए बी सी को मैंने कॉन्केटिनेट कर दिया है। कंट्रोल एस सेव। अब देखिए गाइस, देखिए टेकरी 30 और फिर 1 2 3 परफेक्टली कंसोल में प्रिंट हो रहा है। मतलब कि अप्लाई के अंदर हम उस ऑब्जेक्ट के साथ साथ हम एक्स्ट्रा पैरामीटर भी एरे के फॉर्म में पास कर सकते हैं और उस फंक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, अब ये चीज़ हम कॉल के अंदर भी कर सकते हैं,
लेकिन कॉल के अंदर हम एरे में इसको पास नहीं कर सकते, हमें एज ए सिंपल आर्ग्यूमेंट ही पास करना होगा। देखिए यहाँ पे कॉल के अंदर ऑब्जेक्ट के बाद में 1 2 3 पास कर रहा हूँ और ये परफेक्टली हमें A B C में मिल जाएगा। देखिए कंट्रोल सेव, देखिए गाइस ये रिफ्रेश कर रहा हूँ, आउटपुट सेम है टिकरी 30 और उसके बाद 1 2 3। मतलब कि कॉल और अप्लाई एग्जैक्ट सेम है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ यही है कि जो एक्स्ट्रा पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट जो पास कर रहे हैं, उसको अप्लाई के अंदर हम एरे फॉर्मेट में पास कर सकते हैं, लेकिन कॉल के अंदर हमें नॉर्मल आर्ग्यूमेंट के जैसा ही पास करना होगा। तो कॉल और अप्लाई दोनों फंक्शन को इमीडिएटली एग्जीक्यूट करता है, और बाइंड जो है वो फंक्शन को इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं करता है। उसकी जगह पे वो एक नया फंक्शन उस ऑब्जेक्ट को उस फंक्शन के साथ बाइंड करके जोड़ के एक नया फंक्शन रिटर्न करता है, और फिर उस रिटर्न वाले फंक्शन को हम फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकते हैं कॉल करके। ओके गाइज, तो ये है कॉल अप्लाई और बाइंड मेथड। गाइज अगर आपको ये कॉल अप्लाई और बाइंड मेथड समझ ना आया हो तो इस वीडियो को वापस देखना, ध्यान से समझना और ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, बिकॉज इंटरव्यू में आपको इंटरव्यूअर इस मेथड के बारे में ज़रूर पूछेगा। तो ऐसे फॉर दिस वीडियो, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।